आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर मैं प्रश्न में पूछा गया है कि देहली ऊर्जा और संक्रमण ऊर्जा में क्या संबंध है। ठीक है, तो हमें बताना है कि देहली ऊर्जा और संक्रमण ऊर्जा में क्या संबंध है। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक एक करके इनकी परिभाषा देखते हैं और इनके बीच में संबंध देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देहली ऊर्जा की परिभाषा देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारी देहली ऊर्जा है इसकी परिभाषा क्या होती है और ये किस तरह से यहाँ पर संपन्न होता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन को किसी धातु की सतह से मुक्त करने पे जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो होती है इसकी देहली ऊर्जा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि देहली ऊर्जा की परिभाषा क्या हो जाएगी, वो हम कह सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन को ठीक है, ये हो जाएगा किसी इलेक्ट्रॉन को किसी धातु की सतह पर, किसी इलेक्ट्रॉन को किसी धातु की सतह पर, ठीक है, धातु की सतह पर मुक्त करने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सतह पर मुक्त करने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है, जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो उसकी क्या कहलाती है, आवश्यकता होती है, वह उसकी देहली ऊर्जा कहलाती है, वह उसकी देहली ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों देहली ऊर्जा की परिभाषा। ठीक है, तो अब दोस्तों हम जानते हैं कि देहली ऊर्जा हमारी किस तरह से हम इसे सिंबल के रूप में व्यक्त करते हैं। ये होता है हमारा कैपिटल W इज इक्वल टू, हम इसे लिखते हैं H/V0। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारा V0 है जिसे हम V0 भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम एक एक करके देख लेते हैं। कैपिटल W ये यहाँ पर क्या है, ये है दोस्तों हमारा कार्यफलन, तो ये यहाँ पर है कार्यफलन का मान। ठीक है, कार्य फलन का मान। उसी तरह से दोस्तों H यहाँ पर क्या है, H है दोस्तों यहाँ पर फ्लैंक नियतांक। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फ्लैंक नियतांक, जो कि होता है कांस्टेंट। ये है हमारा फ्लैंक नियतांक। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर जो हमारा V0 है, V0 क्या है, ये है हमारा देहली आवृत्ति। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा देहली आवृत्ति। ठीक है, अब दोस्तों हमने यहाँ पर देहली ऊर्जा को देख लिया, अब हम इसी तरह से सक्रियण ऊर्जा को भी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा देख लेते हैं कि हमारी जो सक्रियण ऊर्जा है ये किस तरह से यहाँ पर संपन्न होती है, सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसकी परिभाषा यहाँ पर क्या हो जाएगी, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसमें हमारा क्रिया कारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी परिभाषा हो जाएगी वह न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसमें, ठीक है, जिसमें हमारा जो क्रिया कारक है, क्रिया कारक जिसके साथ हम क्रिया कराते हैं, ठीक है, तो ये जो हमारे क्रिया कारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यकता होती है, क्रिया कारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक होती है, परिवर्तित होने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, तो ये होती है हमारी सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, तो अब दोस्तों हमें इनके बीच में संबंध बताना है, तो हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में संबंध क्या होता है। ठीक है, किनके बीच, देहली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा के बीच में। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारा जो संबंध है वो होता है हमारा सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, ये जो हमारी सक्रियण ऊर्जा है ये हमारी किसके बराबर होती है, ये होती है बराबर देहली ऊर्जा। ठीक है, ये होती है हमारी देहली ऊर्जा माइनस, हम यहाँ पर माइनस करते हैं किसको, अणुओं की आर्द्र अवस्था में ऊर्जा। ठीक है, हम कहते हैं कि अणुओं की आर्द्र अवस्था में ऊर्जा। ठीक है, अवस्था में ऊर्जा। तो ये होता है दोस्तों इनके बीच में संबंध।
ठीक है। और यही संबंध के कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी किसका मान ज्यादा होगा, यहाँ पर हमारी जो सक्रियण ऊर्जा है इसका मान यहाँ पर कम होगा, और यहाँ पर जो हमारी दहली ऊर्जा है इसका मान यहाँ पर ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों इनके बीच में संबंध, जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया था, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।